भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा डॉक्टर से मिलने गए हैं ना, वो बात करेंगे, तू घबरा मत, उठ जाएगा अपना ध्रुव। आनंद, मुझे हल्दी दे। अरे खाड़ी खाड़ी देख क्या रहा है, हल्दी दे। ध्रुव की माँ भी ऐसा ही करती थी। हे प्रभु, शायद इससे ठीक हो जाए। अब ये नई नौटंकी क्या कर रहा है? करने दे जो कर रहा है। हे ऊपर वाले, कुछ भी करके मेरे ध्रुव को बचा ले। ये ले ध्रुव, ध्रुव उठना, उठना ध्रुव। अच्छा अच्छा चल बता, अंग्रेजी भाषा कैसे बजाते, बता ना ध्रुव। हमारे भाषा और उनका भाषा कैसे अलग है, बता ना ध्रुव। ये सब तो तू हमें ही बताएगा ना, बता ना ध्रुव। उठना, ऐसा कैसे जा सकता है तू? चल उठ, उठना अभी। तेरी आई कहती थी ना कि तेरा दिल कमजोर है, मीठा है। ये देख, लगा दिया लेप, अब तेरा दिल कड़वा हो जाएगा। और हल्दी भी लगाई है, तेरा दिल मजबूत भी हो गया होगा। अब चल उठ जा। तेरे मामा ने चाची के नाम पर चल करके तुझे बम्बई भेज दिया, लेकिन मतभेद तो हम दोनों के बीच पैदा होगी ना। उठना ध्रुव, अभी तो मुझे सबको साबित भी करना है कि मैं तेरे साथ बम्बई में अंग्रेजी बैंड बजाऊंगा। ध्रुव उठना, ध्रुव। सेठ जी, संभालिए अपने आप को सेठ जी। वाला, वाला, देखना ध्रुव। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त का होश आ गया, चलिए ना। आइए डॉक्टर साहब, देखिए इसे। नहीं डॉक्टर, हट, तुम उसे छुओगे नहीं। एक बार मना किया ना, समझे? डॉक्टर
माफ कीजिएगा पंडित जी, मैं ऊंची जाति का जरूर हूं, लेकिन पहले एक डॉक्टर। और अपनी आंखों के सामने मैं अपने मरीज को मरता हुआ नहीं देख सकता। अपने हर मरीज का उपचार करना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा, बच गया तो इसकी किस्मत। डॉक्टर, ये तू सही नहीं कर रहा है। आप मुझे वो करने दीजिए जिसके लिए मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है। और ये शिक्षा प्राप्त करते समय मैंने कुछ कस्में खाई थी, वो वादे तो निभाने पड़ेंगे ना। इंजेक्शन लेकर आओ। आई ठीक हो जाएगा। बाला भैया, तू कैसा है? ठीक है ना? आप मुझे माफ कर दीजिए। बाला, अरे बाला भैया, तू आराम कर। हाँ? बाला भैया से बाद में बात कर लेना बेटा। ठीक है ना ध्रुव? आराम करने दो ध्रुव को। अब होश में आ गया है तो ठीक भी हो जाएगा, है ना? आनंद, भीम, डॉक्टर साहब को जाकर बोलो कि इसे होश आ गया। जल्दी जल्दी जल्दी। डॉक्टर साहब, आराम करा बेटा। डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त को होश आ गया। बाला, ध्रुव पर निसंदेह दवाओं का असर हुआ होगा, लेकिन कभी कभी भावनाएं भी असर करती हैं। हम डॉक्टर इस बात को समझते हैं। तुमने जो किया वो चमत्कार नहीं था, लेकिन जो भी था अद्भुत था। हम सालों से मरीजों को देखते आ रहे हैं। अक्सर मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को पता भी नहीं चलता कि वो किस दवा से ठीक हुआ है। और आज भी शायद वही हुआ है, लेकिन अंत में जो बात मायने रखती है वो ये कि मरीज बच गया। और ये भी मैंने पहली बार देखा है कि बाला भैया इतने भावुक हैं। तुझे क्या लगा मैं पत्थर दे लूं? कुछ पल के लिए तो लगा था बाला भैया। तो यहाँ क्यों खड़ा है? पत्थर दिल वाले के पास क्यों खड़ा है? जा यहाँ से। धन्यवाद कहने वाला भैया, और मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए। वैसे अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये सिर्फ तेरा दोस्त है, मेरा कुछ नहीं? हाँ तो क्या है बताइए। भाई तो नहीं है, लेकिन भाई से कम भी नहीं है। अगर भाई मानते ही हो तो यहाँ आओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो?
रूप एक बात बोलूं, जब तू बेहोश था ना तो बाला भैया बहुत परेशान हो गए थे। अरे काकी, आप घबराइए मत, यहाँ आए तो बच ही जाएंगे। देखिए हमारा ध्रुव कितना तंदुरुस्त बैठा है। बाला भैया, आई जा जल्दी जा। हाँ बोल। बाला भैया, अंग्रेजी बैंड में ना सब लोग अजीब अजीब तरह से बाजा बजाते हैं। हमारे यहाँ पे 4 तरह का बाजा होता है ना, वहाँ पे तो 14 तरह का बाजा होता है। और मजे की बात तो ये है कि वहाँ के लोगों को भी हमारी भाषा में बैंड बजाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुझे अंग्रेजी कहाँ आती है? वो लोग अंग्रेजी बैंड बजाते होंगे, लेकिन तुझे समझ तो हमारी भाषा आती है ना। दादा, यहाँ का डॉक्टर कौन है? जी, मैं हूँ। हमारे शासन के मुताबिक आप सबका इलाका गंभीर मरीजों के इलाके में पड़ता है। अब से यहाँ की सारी जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। हमारे शासन अधिकारी पूरे मोहल्ले पर नजर रखेंगे। जहाँ भी किसी भी चीज़ की जरूरत होगी हम आपूर्ति करेंगे। महोदय, ये रामजी सकपाल हैं, सेना के रिटायर्ड सूबेदार, और ये सब इनका परिवार है। इस प्लेग महामारी के दौरान इन्होंने और इनके परिवार ने लोगों की जान बचाने की भरपूर कोशिश की है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी शासन को इन्हें शुक्रिया जरूर कहना चाहिए। जी हाँ, जरूर। आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अपनी सूझबूझ से बहुत लोगों की जान बचाई है। हम अपनी हुकूमत के बड़े अधिकारियों से आपकी बात जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आइए, आपसे कुछ बात करनी है। पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत देशवासियों पर जुल्म ढा रही है, लेकिन हम लोगों के साथ ये लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक कह रहे हैं गुरुजी। ये अधिकारी हिंदुस्तानी है, इसीलिए तो हम लोगों की पीड़ा को समझते हैं। यदि इनकी जगह कोई और होता ना गोरा, तो पता नहीं क्या करता हम लोगों के साथ। सही कह रहे हो। हम लोग खुशनसीब हैं जो हमें हिंदुस्तानी अधिकारी मिले। ठीक कह रहे हैं गुरुजी। ये रामजी सकपाल बहुत तेज आदमी है। इस महामारी में उसने अफसर बना लिया है। हमारे लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग बच गए हों, लेकिन हमारे लोगों के मन में तो यही बैठ गया ना कि रामजी सकपाल और उसके बेटे भीमराव ने उन्हें बचाने की कोशिश तो की। सेठ जी अनर्थ हो गया। सेठ जी अनर्थ हो गया। अब क्या हुआ? सेठ जी वो अंग्रेज अधिकारी है ना, हाँ? वो रामजी सकपाल को कुछ दिनों बाद सम्मान देने वाले हैं। उनका कहना है कि उस राम जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सेठ जी, अगर उसे रामजी सकपाल को सम्मान मिल गया ना, वो सबके सामने नायक बन जाएगा। हमें अभी से कुछ भी करके उस रामजी सकपाल को सम्मान लेने से रोकना होगा। और ये आप लोगों के बिना नामुमकिन है। हमें कुछ करना होगा सेठ जी, हमें कुछ करना होगा। लेने दो सम्मान। आजादी के लिए जो क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें बता देंगे कि रामजी सकपाल अंग्रेजों से सम्मान लेता है। क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से जुड़े लोगों से दुश्मनी है, तो सम्मान लेने वाले को क्या वो छोड़ देंगे? वैसे भी अभी सम्मान देने और लेने में काफी वक्त बाकी है। पुणे में हमारे कुछ हिमायती लोग हैं
जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं। अंग्रेज लोग प्लेग के नाम पर हमारे घरों में घुस जाते हैं और हमारे लोगों को अंग्रेजी दवाइयां देते हैं जो जानवरों के खून और तेल से बनी होती हैं। हमारे लोग अंग्रेजों की साजिश के खिलाफ हैं और उन्हें लगता है कि अंग्रेज लोग ये करके हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और अगर ये खबर उन लोगों तक पहुंचा दी जाए कि रामजी सकपाल अंग्रेजों का हिमायती है, तो वो लोग रामजी सकपाल को छोड़ेंगे नहीं। आज ये कहते हुए हमें गर्व महसूस होता है कि इस महामारी का हम सब ने मिलकर मुकाबला किया और इसे खत्म होने के कगार पर खड़ा कर दिया। ये बीता वक्त हम सब के लिए परीक्षा की एक घड़ी थी जिसका हम सब ने डटकर मुकाबला किया। ये बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें कुछ समय सतर्क रहना होगा। ये लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत आप सबका धन्यवाद करना चाहती है और खासकर राम जी आपका। राम जी, हमें बताया गया कि आप पहले अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा थे। इस महामारी में आपने अपनी सूझबूझ और लगन से लोगों को अस्पताल लाकर जो उनकी जान बचाई है, इसके लिए आज अंग्रेजी हुकूमत ने आपके सम्मान का निर्णय लिया है और ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है। देखिए, हमने जो भी किया है अकेले नहीं किया है, पूरे गांव ने मिलकर किया। हर जात के लोगों ने मिलकर इस प्लेग के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसलिए अगर आपको सम्मान देना है तो पूरे गांव को दीजिए, क्योंकि ऐसी महामारी के खिलाफ एक नायक नहीं लड़ता, बल्कि पूरी जनता लड़ती है। सेठ जी, देख लीजिए, हमारी जात के लोग भी ताली बजा रहे। ये राम जी कितना शातिर निकला है। इसने सम्मान ना लेकर हम सबके मुंह पर तमाचा मारा है। तो फिर ठीक है, पूरे गांव का सम्मान होगा और सम्मान स्वरूप इस बार यहाँ के लोगों से 10% लगान कम लिया जाएगा। तो राम जी, अब आप सब लोग यहाँ से जाइए। आगे की व्यवस्था हमारी शासन प्रणाली देखेगी। धन्यवाद। ध्रुव बेटा, तुम आराम कर लो, तब तक हम खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। हाँ बाबा, और मैं भी ध्रुव के साथ यहीं हूँ। नहीं भीम, तुम घर जाओ, ध्रुव के साथ मैं हूँ। अच्छा ठीक है, आप दोनों बातें करो। वैसे भी आप दोनों अंग्रेजी बैंड बजाने की बातें करोगे, उसमें मेरा क्या काम है? चलो आराम करो। चल बेटा। चलो। दीदी, आई। आ गए आप लोग? मैं पानी लेकर आती हूँ। सब ठीक है ना? अब प्लेग का खतरा कम हो गया है। गंगा कहाँ है? अंदर बैठी है। तुझे तो पता है, इतने दिनों से चुप ही तो बैठी है। मैंने कोशिश की बात करने की, लेकिन जवाब नहीं दे रही है।